हम लोग वफादार हैं भारत के वफादार। बोलो कहती भी बोलो बेशक, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अगर हमें वफादार नहीं रहे तो इन्ना लिल्लाह बोलो, परवाह नहीं। हम लोग वफादार हैं भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम राह रवे मंजिल है हमी काफिले सालार। हम राह रवे मंजिल है हमी काफिले सालार। आज़ादी की आवाज़ उठाई थी हमी ने, आज़ादी की आवाज़ उठाई थी हमी ने। और रेशमी तहरीक चलाई थी हमी ने। और रेशमी तहरीक चलाई थी हमी ने। सच पूछो तो हम लोग गए इस मुल्क के मेमार। सच पूछो तो हम लोग गए इस मुल्क के मेमार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। ये अशार सुने। हमें झूठ काम भी नहीं बोलते तो फिर अशार में कहाँ झूठ बोलते हम? समझ में एक बात, झूठ बोलते तो इस वक्त वाक़ियतन हमें भी पार्लियामेंट में होते। सच बोल रहे हैं इसलिए मस्जिदों में हैं, सच बोल रहे हैं इसलिए मदरसों में हैं, सच बोल रहे हैं इसलिए गालियां सुन रहे हैं, सच बोल रहे हैं इसलिए हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। झूठ से इस्लाम का, झूठ से मुसलमानों का खुदा की कसम न पहले ताल्लुक़ था, न अब है, न आइंदा। एक एक बात सही, क्योंकि हमको झूठ बोलकर दुनिया में कुछ लेना नहीं है, सच बोलकर आखिरत में अल्लाह से लेना है। झूठ बोलकर दुनिया में हमको कुछ भी लेना नहीं किसी से, सच बोलकर अल्लाह तबारक व ताला के पास आखिरत में लेना है। इसलिए बयान करें हम तो सच करते हैं, अशार पढ़ते हैं तो सच पढ़ते हैं, तारीख़ बोलते हैं तो सच बोलते हैं, बात करते हैं तो सच करते हैं। इसलिए हमारी बातों पर शक करने वाला, हमारी तारीख़ पर शक करने वाला, हमारे अशआर पे शक करने वाला, या तो वो तारीख़ से और हकीकत से और इस्लाम से और मुसलमान से नावाकिफ़ होगा, या नहीं तो अक़ल का अंधा होगा वो। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। अंग्रेज़ से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई, अंग्रेज़ से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई। आज़ादी भारत के लिए जान गंवाई। अंग्रेज़ से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई। आज़ादी भारत के लिए जान गंवाई।
सीनों पे हमी गोलों, सीनों पे हमी लोगों ने गोली भी तो खाई। हर मारी का देता है गवाही मेरे भाई। मत भूलो ये है वाक़िया ना काबिल इनकार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग बोले तो तुम्हें समझ जाना, समझ में तुम्हें क्या करे मुल्क के लिए बोलकर। उसके कई जवाबात हैं। पहला जवाब तो ये है कि हमें क्या नहीं करे मुल्क के लिए। सवाल होता है, इल्ज़ाम लगाते हैं हमें क्या करे मुल्क के लिए। जवाब ये है हमें क्या नहीं करे मुल्क के लिए। उसी जवाब को खोल कर अगर कहा जाए तो इन अशारों में सुनते जाइए। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। सद पारे दामान वतन किसने सिया है। ज़रा प्योर, कुछ ज़रा प्योर उर्दू है, कोशिश करो समझ में आ जाता। सद पारे दामान वतन किसने सिया है। मीनारो कुतुब काए बता किसने दिया है। तामीर हसी ताज महल किसने किया है। तामीर हसी ताज महल किसने किया है। ये लाल किला हमने दिया, हमने दिया है। ये लाल किला हमने दिया, हमने दिया है। शाहिद है हमारे कहीं मस्जिद कहीं मीनार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हिंदुस्तान का तराना भी सबसे बेहतरीन हमने पढ़ा। और आजकल तो इतने तराने और नज़में आज़ादी के मौके पर पढ़ी और लिखी जा रही हैं, यूट्यूब भी परेशान है। तो मौलाना अल्लाह का करम है। दारुल उलूम देवबंद के दरो दीवार से लेकर मदरसे मिफ्ताहुल कुरान के दायरे और इहाते तक कसम अल्लाह की छुपी हुई बात नहीं, आस्था की बात नहीं, अकीदत की बात नहीं, झूठ का तो सवाल पैदा नहीं होता। उठाकर देखे, कल ही से गीतों का जो सिलसिला शुरू हुआ, नज़मों का जो सिलसिला शुरू हुआ, तरानों का जो सिलसिला शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क के मुसलमान छोटे बच्चे जो बोलना जानते और सीखे हैं और पढ़ना और पढ़ने का अंदाज़ आता है, उस उम्र से लेकर 70-80 साल के उम्र तक का मुसलमान भी ये 2 दिन में जितने मुल्क की मोहब्बत में गीतें और नज़में पढ़ता है, हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले पूरी ज़िंदगी में उसकी आधी नज़में भी नहीं पढ़ते। देखिए क्या कहता है शायर। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। तारीख़ से पूछो मेरी अज़मत का फसाना।
तारीख से पूछो मेरी अज़मत का फसाना, गाया है हमी ने सदा भारत का तराना, गाया है हमी ने सदा भारत का तराना। करगिल में भी हम लोग रहे शान बशाना, करगिल में भी हम लोग रहे शान बशाना। हमने ही मुखालिफ को बनाया है निशाना। इंसाफ से कह दो है यहाँ कौन वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। 75 साल का अरसा हो गया। अभी आज़ादी का उन्वान नहीं, अशार पे कुछ तबसरे कर रहा हूँ। 75 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। अल्लाह की कसम, उसकी इज्जत और जलाल की कसम, 75 साल के इस लंबे अरसे में हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का एक मुसलमान भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हिंदुस्तान को कोई दाग पहुंचे। एक हजरात उलमा बैठे हैं, इनका वास्ता और इनका वसीला और इनकी इजाज़त से आप तक और इन रिकॉर्ड होने वाले और सुनने वालों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। ख़ास तौर पर दुनियावी तालीम याफ्ता हजरात, चाहे वो अंदर के हो के बाहर के, रिकॉर्ड करो, नोट करो, तहकीक करो। 75 साल के अरसे में रब्बे काबा की कसम, एक मुसलमान भी मुल्क के अंदर का, बाहर का छोड़ो साहब, हमने कब जमानत ली सारे दुनिया के मुसलमानों की? हम जमानत ले रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की, और वो भी उन्वान जब हिंदुस्तान का आता है तब हम जमानत लेते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का एक मुसलमान भी 75 साल के इस लंबे अरसे में रब्बे काबा की कसम कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क को शर्म आ जाए, मुल्क शर्मिंदा हो जाए, मुल्क को नुकसान पहुंचे या मुल्क को दाग लगे। जो भी किया, इस मुल्क के अंदर के मुसलमानों के अलावा दहशत गर्दों ने मुल्क को बदनाम किया, मुल्क को शर्मिंदा किया, मुल्क को दाग लगाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वरना इस मुल्क के अंदर मुसलमानों से ज्यादा मुल्क से मोहब्बत करने वाले दूसरे नहीं। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों से ज्यादा मुल्क के अंदर अमन और अमान का, सलामती का लिहाज करने वाले कोई नहीं। फिर भी इन अंधों को और इन कम अक्लों को, इन कोरा जहनों को ये बात समझ में नहीं आती। देखिए शायर क्या कहता है, सुन रही? सॉरी सुन रही? जल्दी जल्दी छोड़ूंगा, बोल को समझो नको। 15 अगस्त को एक इमाम साहब मोहल्ले के एक आदमी को मार ले को थे कहते, तवज्जो चाहता हूँ हजरत। 15 अगस्त को एक इमाम साहब मोहल्ले के एक आदमी को मार लेकर थे। मोहल्ले वाले सब जमा हो को पूछे कि मौलाना खामा खा, वो भी आज आज़ादी का दिन है, इसे कैद कर को मार रही ना। तो मौलाना बोले 90 कपड़े पहन लगा को 6 मरतबा पूछ डालिया, आज़ादी की नमाज कितने बजे बोल को। ये ईद उल फितर नहीं, ईद उल अजहा नहीं, नमाज से ईद अदा हो जाए, खुतबे से ईद अदा हो जाए, ये हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है। हम शाम तक भी बैठे इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन डरो न को बिठाता नहीं, लेकिन बैठना है, अब ज़रूरत है बैठने की। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, कितने अमन परस्त हैं। देखिए हम लोग, सच बोलो कि इन राजी की हत्या किया किसने,
सच बोलो कि इंदिरा जी की हत्या किया किसने, राजियों को भी बम से उड़ाया भला किसने, नेहरू पे भी पिस्तौल चलाई भला किसने, बापू का हुआ कत्ल तो आखिर किया किसने, बापू का हुआ कत्ल तो आखिर किया किसने, किसने किया गर्म यहाँ जुल्म का बाजार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मुकद्दमे के तौर पर 2-3 बातें अर्ज करता हूँ। लोग पूछते हैं कि हज़रत आज़ादी की खुशी में मिलकर बैठना कैसा है शरीयत में। ये 90 मुत्तकियाँ नए नए सवाल भूत पैदा करते और उन्हों सवाल करते हमें अटकते। कल एक आदमी पूछ रहा अल्लाह का बंदा कि हज़रत आज़ादी में केक काट सकते क्या? बोलकर हाँ वाह हमारे बड़े गले काटे, तू केक काट। सवाल देखो हज़रत कैसे, ये नहीं पूछा कि हज़रत आज़ादी की हकीकत क्या है, ये नहीं पूछा कि हज़रत आज़ादी की तारीख क्या है, ये नहीं पूछा कि हज़रत आज़ादी का मतलब क्या है। पूछता है कि हज़रत आज़ादी की खुशी मनाना जायज़ है कि नहीं है। आज़ादी की खुशी तो फितरत में दाखिल है। समझो मेरे दोस्तों, हमारे बड़ों ने मिसालें पेश की है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है 6 दिन, थोड़ी देर के लिए मान लें बच्चे की आदत और तबीयत और उसके उम्र को सामने रखे, उसकी मेंटालिटी को सामने रखे, तो मदरसे की ज़िंदगी को ये कैद की ज़िंदगी समझता है। स्कूल में कौन भी पढ़े नहीं क्या? पढ़े नहीं। मदरसे में पढ़ने पढ़ाने के मसले को वो कैद की ज़िंदगी समझता है। जब उसे जुमे के दिन या इतवार के दिन छुट्टी मिलती है तो वो खुश होता है, क्योंकि आज़ादी का दिन आया है। अब आज के दिन उसे सबक नहीं, होमवर्क नहीं, पनिशमेंट नहीं, वो जब तक चाहे सो सकता है, जहां चाहे जा सकता है, क्योंकि फितरत में दाखिल है आज़ादी की खुशी। सुबह से लेकर शाम तक एक अल्लाह का बंदा किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में खिदमत करता है, नौकरी करता है। 9 बजे दुकान बंद होने का जब वक्त आता है तो उसे पूछो कि उसके दिल में कितनी खुशी होती है कि अब दुकान बंद होने का वक्त आ रहा है, अब मैं आज़ाद हूँ, दुकान की पाबंदियाँ मुझसे ख़त्म, अब मैं घर को जाऊँगा, आराम करूँगा, खुशी मनाऊँगा, फुला करूँगा। फितरत में दाखिल है। और एक मिसाल देता हूँ, समझो। लड़की की मिसाल देता हूँ, लड़के की नहीं। लड़की पैदा होती है, 18, 19, 20 साल तक माँ बाप के शफकत के साए में रहती है। अब उसको, बच्ची को माँ बाप के घर के अंदर हर किस्म की आज़ादी नहीं होती। छोटे बच्चे बैठे हैं, इशारा समझो, उसे कैद करके रख दिया जाता है, बाहर निकलने नहीं देते, किसी गैर मर्द से बात करने नहीं देते, हद से ज्यादा मेकअप करने नहीं देते, दरवाजे के पास खड़ने नहीं देते, दरीचे के पास खड़ने नहीं देते।
ये पुराने ज़माने के बातें कर रहा हूँ, सो तुम्हें खुश हो जाओ नको, हमारे घर के बातें कर रही मुल्क को। ये 30 साल 40 साल 50 साल पहले के बातें, जो बड़े हजरात बैठे हैं, जिनके सर और दाढ़ी के बाल पक चुके हैं, जिनकी बच्चों की शादियां हो चुकी है, नाना बन चुके हैं, दादा बन चुके हैं, मेरी इन बातों की तायीद करेंगे। बच्ची को शफकत के माहौल में कैद करके रखते हैं, उसे ज़्यादा मेकअप करने नहीं देते, बल्कि यहाँ तक उसे कैद करके रखते हैं वो गैर लड़कों से, मर्दों से बात करना तो दूर की बात, अपने हम उम्र लड़कियों के साथ भी ज़्यादा पहले ज़माने में बात करने नहीं देते थे। क्या गया वो अनमई बच्चियां इतना खुश 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 बोलकर बात कर रही सो, पहले जमाने में डांटते थे मौलाना, बड़े लोग मुंडिया हिला रही, नौजवाना ये जमाने के आदमी हाउ क्या ज्यादा हंसने नहीं देते थे जवान बच्चियों को। क्या तरबियत थी माशाअल्लाह। और बच्ची के बालिग होने का इंतजार माँ बाप को इतना होता था जितना रमजान के चांद देखने का इंतजार नहीं होता था, इसलिए कि बच्ची कब बालिग होगी, 1 साल 1.5 साल का अरसा गुजरे फौरन शादी करके उसे दे दे। आज कब बालिग होती बाबा कुछ मालूम नहीं, वैसा होगी भी बालिग तो जल्दी शादी नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे मुल्क का कानून है 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, एक शादी नहीं कर सकते, बचत जो चाहे कर सकते। कितना अच्छा कानून है देखो। और मैं इस कानून के विरोध में इतनी आजादी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि ये कानून हिंदुस्तान का दस्तूर जब बना उस वक्त हिंदुस्तान के दस्तूर में कानून नहीं, बाद में बनाया गया। और हम दस्तूर का, हिंदुस्तान के आईन का इतना एहतमाम करते हैं, अगर ये बात हिंदुस्तान के दस्तूर में होती तो हमारे पास एक तीसरी राह भी होती और बयान करते। हिंदुस्तान का दस्तूर 1940 पर 7 से लेकर 1950 तक 3-2.5 साल से लेकर 3 साल के अरसे के दरमियान में हमारे मुल्क का जो दस्तूर बना, उस दस्तूर में ये कानून नहीं। और अल्लाह का करम, हम मदरसों के गुलाम हैं, मदरसों में पढ़े हैं, असातिज़ा की जूतियाँ सीधी की हैं और अपने असातिज़ा के सामने ज़ानुए अदब तय किए हैं, मदरसे की दाल खाए हैं, मदरसे में असातिज़ा के मार खाए हैं। कुरान के सामने हमारा वक्त ज़्यादा लगा, हदीस के सामने हमारा वक्त ज़्यादा लगा। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह का करम है। सारी कौम की अकल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ वारिसीन अंबिया की अकल शुरू होती है। हम जब बात करते हैं पूरे होशो हवास के साथ बात करते हैं। जब मैंने इसी हिंदुस्तान के एक शहर में आज़ादी का जलसा था, उस जलसे में मैंने ये बात कही तो जलसे के बाद एक साहब आए, आकर कहने लगे मौलाना 18 साल से पहले शादी के खिलाफ में आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? हाँ मौलाना कानून बन चुका है। तब मैंने कहा कानून बना, कानून बनने के बाद, और जो कानून बनने के बाद बनता है वो कानून उस कानून के बराबर ताकत नहीं रखता। तो सामने वाला बाद में पूछ रहा है हजरत तुम्हें लायर क्या? मैं बोला महा लायर। अरे पूरे मौली साहब लायर है बाबा।
सेशन कोर्ट से लेकर सिटी कोर्ट तक, सिटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने गला फाड़ कर कहा। वो बातें यूट्यूब के अंदर मौजूद है और बाहर तक पहुंच चुकी है कि सिर्फ 2 साल के लिए हिंदुस्तान के जितने केसेस हैं वो सब उलमा के हवाले कर दो। इंशाल्लाह उसके बाद सेशन कोर्ट से लेकर सिटी कोर्ट तक, सिटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम हमारे जज हजरात आसानी के साथ, आराम के साथ बैठकर खाएंगे। किसी मसले में उनको सर खुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें चिटकिया में हल कर डालते मसला, क्योंकि हमें अबू हनीफा के वारिसा। अभी तकरीबन 20 साल के केसेस पेंडिंग में पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो केसेस पेंडिंग में क्यों पड़ते बोले तो लायरों का पेट चलना सो पेंडिंग में। मौलाना के बारे में पता चला कि ला कर रहे हैं, अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। तीन 4 महीने की मेहनत के बाद जब हम अदालत जाते हैं, हम बोलना नहीं बा हमें कहीं को जाना, मुजरिम जाता है कि मुलजिम जाता है अदालत को, तो उसके बाद जज साहब पूरी फाइल पढ़ने के बाद फिर तारीख दे देते हैं। वो धर्मिंदर का बेटा, क्या नाम उसका, हाँ सनी, देखो क्या लुकमा मिल रहा है। मजाक कर या सो, क्या भी नहीं है, मुझे भी बात नाम याद था, अचानक भूल गया। समझ में आई हजरत तुमना कैसा, हजरत धर्मिंदर मारो, मेरा चिच्चा उन्हें। अरे दुश्मनों को याद रखना, दोस्तों को याद रखना, ये भी इल्म में दाखिल है। खाली मूसा को जाने और फिरौन को ना जाने, इल्म नाकिस। इब्राहिम को जाने और नमरूद को ना जाने, इल्म नाकिस। अबू बकर को जाने और अबू जहल को ना जाने, इल्म नाकिस। हुसैन को जाने और यजीद को ना जाने, इल्म नाकिस। हक को जाने और बातिल को ना जाने, इल्म नाकिस। सच को जाने और झूठ को ना जाने, इल्म नाकिस। हालात को मालूम करने के लिए, कौम को नसीहत करने के लिए, अगर हम भी अमिताभ बच्चन को जानते हैं तो हमारे ऊपर डाउट मत करो। वो भी डाउट उन्हें करता जिसे दिलीप कुमार भी मालूम है। मुझे एक नौजवान पूछा, अभी मैं जलसे में असल बयान की तरफ नहीं आया हूँ, बैठो, मेरी खुद ख्वाहिश है, मैं तकरीर कितनी करता हूँ उतने पैसे नहीं लेता, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम। मैं चाहता हूं कि उम्मत जाग जाए, हिंदुस्तान का मुसलमान जाग जाए। मुसलमानों, तुम्हारा जागना इस वक्त ज़रूरी है तुम्हारी नस्लों के आराम, अमन व अमान के लिए। इस वक्त अगर तुम नहीं जानोगे हिंदुस्तान को, नहीं पहचानोगे हिंदुस्तान को, तारीख से हिंदुस्तान की वाकिफियत नहीं रखोगे, तारीख को अगर नहीं पढ़ोगे, तारीख को नहीं जानोगे, तो फिर इन मासूम बच्चों का जहन खराब हो जाएगा और आने वाली नस्लें तो तारीख को बदल कर जानेगी। उसके बाद क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए मस्जिदों में भी एक 10-15 मिनट हमारे मुल्क की तारीख को उन्वान बनाना इस वक्त का तकाजा है। जुमे के मौके पर पौना घंटा अगर बयान है, आधा घंटा दीन पर बात हो, 15 मिनट दुनिया पर बात हो। और हमारे दौर के मस्जिद के जिम्मेदारान तो वो कौन से वक्त में पैदा हुए, आई डोंट नो, कुछ भी पढ़ को नहीं रहते मौलाना, लेकिन पढ़े लिखे भी बेकार उनके गुफ्तगू के सामने। मौलाना पढ़े लिखे भी बेकार उनकी गुफ्तगू के सामने। साफ अगर मौलाना अगर आज़ादी के उन्वान पर जुमे में बयान करते हैं, एनआरसी के बारे में जुमे में बयान करते हैं, यूसीसी के बारे में जुमे में बयान करते हैं, अंकल के गलत बिल्लों के बारे में जुमे में बयान करते हैं, हालात पर अगर बयान करते हैं तो फौरन सदर साहब या सेक्रेटरी साहब यानी तो कोई मिंबर, आजकल तो मुझे साफ बात करने दो, आजकल तो हमारे दावत के साथिया भी पता
नहीं कि वो इल्म से दूर है, अल्लाह के बंदे अमल से भी दूर हैं, बराबर उलमा पर अटैक कर देते हैं। मौलाना ये मिंबर रसूल है, हमने कब कहा कि योगी की कुर्सी है? तुम्हारे से पहले हमको मालूम है ये 3 सीढ़ियों की निस्बत किससे है। तुमसे ज्यादा ये उलमा जानते हैं तमाम सफों से आगे सिंगल एक मुसल्ला किसका है। कौम से ज्यादा जानते हैं मस्जिदों के मकासद क्या है। और कान खोल कर सुनो, बिल्कुल वीरान इलाका है। आप लोग आकर तो जलसे की रौनक बने हैं। काश ये जलसा अनंतपुर जैसे शहर में होता, कदरी जैसे शहर में होता, और बात करने में मजा आ जाता। मेरे दोस्तों, अगर मस्जिदों के अंदर उम्मत को बेदार करने वाले बयानात ना हो तो बाहर उम्मत क़यामत तक बेदार हो नहीं सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नबूवत का हक मस्जिद नबवी में बैठ कर अदा किया। पूरे जंगो जिहाद के तरबियत मस्जिद नबवी के अंदर हुई। गुरबा यतामा की खिदमत मस्जिद नबवी के अंदर, फैसले मस्जिद नबवी के अंदर। उठाकर देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक के खुतबात, उठाकर देखो हजरत उमर फारूक के खुतबात, हजरत उस्मान अली के खुतबात। दिमश्क की जामिया मस्जिद में हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबात उठाकर देखो। उम्मत की इस्लाह, कुरान की आयतें पढ़ते, अहकामात शरिया को बयान करते, सुन्नतों की तरगीब देते, बाद में उम्मत को जगाने के लिए हालात को बयान करते। माँ बाल अक़वामुन्नास, ये जुमले बार बार मिलते हैं। ये हजरत अबू बकर के जुबान से निकले हुए जुमले, हजरत उमर उस्मान अली के जुबान से निकले हुए जुमले, हजरत अमीर माविया के जुबान से निकले हुए जुमले, हजरत हसन के जुबान से निकले हुए जुमले, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जुबान से निकले हुए जुमले, जो मिंबर रसूल पे खड़े होकर उम्मत को जगाने के लिए हालात को बयान करने से पहले ये जुमला इरशाद फरमाते, माँ बाल अक़वामुन्नास, लोगों को क्या हुआ, आज ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ उम्मत को हमारे बड़े भी मस्जिद के अंदर रहकर जगाते थे, और हमारा भी फर्ज बनता है हम मस्जिदों के अंदर रहकर जगाए। बाहर अगर जगाने का काम करेंगे दुश्मन आ जाएंगे, मिलिट्री आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, कानून आ जाएगा, इजाजत की भीख मांगना पड़ेगा। मस्जिदों के अंदर हम अपनी कौम को जमा करके बैठेंगे, कोई मां का लाल नहीं आएगा। आज कुछ भी तारीख नहीं बता सकते। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ गुजारिश करता हूँ, एक दो आलिम ही हक नहीं कहते। हर मदरसे का पढ़ने वाला हक कहने की ताकत लेकर अपने असातिज़ा के हाथों से सनद लेकर बाहर निकलता है। मस्जिदों के अंदर जिसे मौका मिलता है वह हक बयान करता है। जिन मस्जिदों में हजरात उलमाए किराम को, खुतबा को कैद करके रख दिया जाता है, वहाँ उलमाए किराम हक बयान करने से आजिज हो जाते हैं। 15 अगस्त के बारे में हो या 26 जनवरी का उन्वान हो, हिंदुस्तान की तारीख हो या दूसरे मसाइल पर अगर मस्जिदों में बयान होता है तो खुदा की कसम समझो कि उन मस्जिदों से दीन का हक अदा हो रहा है। बात लंबी हो जाएगी। ये उलमाए किराम जबरदस्त लायर हैं। इनकी अकल को भी अल्हम्दुलिल्लाह तराशा जाता है।
ये शरीयत का कानून भी जानते हैं और मुल्क का कानून भी जानते हैं। बात करते हैं तो सच करते हैं, हक के मुताबिक करते हैं, मुख्तज़े हाल के मुताबिक करते हैं। और मैंने कहा जब 18 साल की शादी के बारे में मैं अपने तरफ से एतराज़ात पेश कर रहा था, एक लायर साहब मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि मौलाना ये तुम्हारे लिए ख़तरा है। मैंने कहा मेरे लिए क्या ख़तरा है, इस वक्त तो मुल्क का हर हिंदुस्तानी ख़तरे में है। मैंने पूछा कि क्या खतरा है। 18 साल से पहले शादी करने के विरोध में आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा बात कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। उन्हें भी सूच लगो बैठ गया, कौन से मौलवी से वास्ता पड़ा रहे ये बोल कर रहे। 18 साल से पहले के बिल पर, कानून पर बात कर सकते हैं, बिल बन जाने के बाद काम नहीं कर सकते। 3 तलाक पर बात अब भी कर सकते हैं, लेकिन 3 तलाक बोलो देते च नहीं, 1 तलाक भी हमें। हमारे अंकल का बहुत बेहतरीन काम 2014 के बाद सबसे पहला काम क्या हुआ मालूम, कि 3 तलाक देना नहीं बोलकर बिल पास करे कहते। अब आने वाले इलेक्शन में यही इश्यूज पेश करेंगे। हमने भाई बहनों, हमने 3 तलाक को ख़त्म किया कि नहीं किया? अरे बेवकूफ़ अंकल, 3 तलाक तुम क्या ख़त्म, तुम तो क्या, तुम्हारे बड़ों का सिलसिला अगर अबू जहल अबू लहब तक मिलता है, वहाँ तक हमारा ये पैगाम है। शरीयत का एक मसला भी न तुम बदलोगे, न बदलने की ताकत है तुम्हारे पास। हाँ, फजर की नमाज को बदल कर देखो, हिम्मत रही तो। जो काम हमें करते च नहीं वो करो ना को बोले तो। हमने मुसलमानों को शराब से रोक दिया, ये कोई बिल है? मुझे पूछे एक साहब आकर, ये अंकल बार बार बिल ना बनाते ना कई को। मैं बोला इसलिए कि घर को बिल्ली चाहती नहीं, पानी की लाइट की। हम ना घर को आती बिल, लाइट की बिल, पानी की बिल, तो हमें अब उनको कोई सी भी बिल आती नहीं तो उनको पार्लियामेंट में बिल्ला याद आते। 3 तलाक देते च नहीं हमें। खुद उनके मजहब के एजुकेटेड, अक्ल सलीम रखने वाले सेकुलर लोग कहते हैं कि तलाक की शरह सबसे कम इस मुल्क के अंदर, किसी कौम के अंदर है तो वो मुसलमानों के पास। फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। मुसलमानों का एक ही तरीक़ा है, रखे तो मोहब्बत से रखते, नहीं तो उसे क्या है कि अपने शरीयत के मुताबिक फ़ैसला कर को छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास भी करीब में एक खुला हुआ, समझ में आई बात है। मैं पहले तो उनको बोल दिया शौहर को, देखो भाई रख सकते ही कहते मोहब्बत से रखो, हक अदा करो। नहीं रख सकते, हक अदा नहीं कर सकते, तो फिर उनकी आइंदा ज़िंदगी का भी ख्याल करके तलाक़ या खुला पर राज़ी हो जाओ। तो जब खुला के पेपर बने, मसला ही ऐसा था कि मिलकर रहने की कोई शक्ल सूरत नहीं थी। जब मौका खुला तक आ गया तो फिर मालूम है आपको कि उन्होंने अपनी बीवी को क्या दिया? अल्लाह अकबर। जिस घर में वो रहती थी वो दूसरी बीवी थी, जिस घर में वो रहती थी वो घर ही उनको नाम कर दिया। मैं बोला औ तसरीहुम बे एहसान की इस वक्त की तुम तफसीर हो, छोड़ते तो नहीं। हमारे से ज़्यादा सब्र करने वाला बीवियां को रखले को कौन है? हंसे तो डाउट हो रहा तुम्हें भी साबिरीन में से ही नहीं, मौली साहब कहते। समझ में आई बात है? किसी के घर का किस्सा बाहर आ जाता, किसी का नहीं आता। समझ में आई बात है? बाहर आने से नहीं आना अच्छा है। हमारे अम्मी बोलते घर में खाओ कि नक्को खाओ बेटे, बाहर निकलते वक्त 1-2 रुपये का पान तो भी खा ले को जाओ, इसलिए कि मुंह लाल रहा तो आदमी देखना माशाल्लाह बिरयानी खा ले को बाहर निकलिया।
हमारी अम्मी मोहतरमा मरहुमा फरमाती थी हम लोगों को, घर का हाल कभी बाहर पेश ही नहीं करना बेटे। बोलना तो दूर की बात, तुम्हारे शक्लो सूरत और हालत से भी बाहर वाले को मालूम नहीं रहता, मालूम नहीं होना। 1 रुपये का पान तू भी खा ले को जाना, मुँह तू भी धो ले को जाना, देखे तो बिरयानी खा सका। वैसा रात में क्या झगड़ा रहा तो भी सुबह को माशाअल्लाह पानी नहा ले को बाला सुखाए बगैर जाना। की रे अब बिट नहा ले काया बोलना। क्या मौलवी साहब, वाह 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 वाह, पूरी रात मोहब्बत में गुजरी है। कहाँ मोहब्बत में गुजरी है, कारगिल कारगिल हुआ है।